ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्या सकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिपे। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। बंध तत्व का अन्यथा स्वरूप सातवें अधिकार के आधार से जैन मिथ्या दृष्टि के किस प्रकार विपरीतता रह जाती है बंध तत्व के संबंध में, उसकी चर्चा अपन ने कल प्रारंभ की थी। जैन मिथ्या दृष्टि अशुभ भाव से जो नरकादिक का बंध होता है उसको तो वह बुरा जानता है, और शुभ भाव से स्वर्गादिक का बंध होता है उसको भला जानता है। दोनों में बंध हो रहा है और बंध बुरा है। अबंध दशा ही असल में निर्जरा है। मुझे बंध से रहित होना है, इस प्रकार की श्रद्धा न रहकर किसी विशेष बंध को भला और किसी विशेष बंध को बुरा, और जिसको भला जाना उसके राग और जिसको बुरा जाना उसके द्वेष, तो इसके राग और द्वेष सामान्य जीव जैसे विद्यमान रहे। ये टोडरमल साहब ने यहाँ बात कही। क्या कही है? आप लोगों को बात समझ में आ रही है? क्या भूल है ना? सात तत्व की भूल। क्या क्या भूल कही है? कि जिस प्रकार जगत का सामान्य जीव सामग्री के प्रति इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष करता है, ठीक है, उसी प्रकार यह जैन मिथ्या दृष्टि नरकादिक के भावों को बुरा जानता है और स्वर्गादिक के भाव को भला जानता है, और जिसको बुरा जानता है उसके प्रति द्वेष का भाव और जिसको भला जानता है उसके प्रति राग का भाव, तो इसके राग द्वेष विद्यमान रहा। और जब राग द्वेष विद्यमान रहा तो फिर इसको बंध तत्व संबंधी क्या है? भूल बनी रही। ये बात है। देखो निकालिए आप पेज नंबर 240। पढ़ो, पे मिल गया सबको? पेज पे बंध तत्व में जो अशुभ भावों से नरकादिक रूप पाप का बंध हो उसे तो बुरा जानता है, और शुभ भावों से देवादिक रूप पुण्य का बंध हो उसे भला जानता है। परंतु सभी जीवों के दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है, सो इसके भी राग द्वेष करने का ही श्रद्धान हुआ। ये बात यहाँ पर जाके समाप्त हुई है। क्या कहा जाओ साहब?
यदि नरक को बुरा जान रहा है और स्वर्ग को भला जान रहा है, तो जैसे जगत के अन्य जीव सामग्री में अपनी कल्पना से इष्ट अनिष्ट का बंटवारा करके राग द्वेष करते हैं, ऐसे ही ये अगले भाव के संबंधी राग द्वेष उसका विद्यमान रहा। नरक में गए तो बुरा है और स्वर्ग में गए तो भला है, तो राग द्वेष तो विद्यमान रहा। बात समझ में आ रही है आपको? राग द्वेष तो विद्यमान रहा। मिटाना किसको है? अपने को राग द्वेष मिटाना, और राग द्वेष विद्यमान रहा। बहुत जीव को ऐसा भाव आता है ना, अपन तो नंदीश्वर द्वीप नहीं गए हैं, तो अभी यहाँ से पुण्य भाव करेंगे, फिर स्वर्ग में चले जाएंगे और फिर नंदीश्वर द्वीप जाएंगे, फिर क्या होगा है? फिर क्या होगा? तो वहां जाके पूजा करेंगे। तो यहाँ भगवान की पूजा करने में क्या दिक्कत आ रही है? हाँ है? मतलब इसको किसी क्षेत्र संबंधित इसको विशेष राग हो गया। पूजा करने का उद्देश्य क्या है गजाव साहब? पूजा करने का क्या उद्देश्य है? कि हमारे को अनंत भगवान के प्रति गुणानुवादन का भाव आता है, क्योंकि हम उनकी वीतरागता से प्रभावित हैं। हमारे को वीतरागता प्रकट करनी है, इस उद्देश्य से हम भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पूजा करो या नंदीश्वर में जाके पूजा करो, यदि आपको वीतरागता प्रकट करनी है तो क्षेत्र विशेष का क्या जोर होना चाहिए? कोई जोर है? लेकिन इसको क्या भावना आती है कि यहाँ मंदिर में क्या पूजा करें, नंदीश्वर द्वीप में जाएंगे ना, है? ऐसे ही स्वर्ग का इसको रस पड़ा हुआ है, स्वर्ग को भला जानता है, स्वर्ग है ना, पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्री को भला जानता है। तो अब जब पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्री को भला जानेगा तो राग द्वेष विद्यमान रहा। और अपनी तो बात यह है कि राग द्वेष मिटाना है। क्या करना है गजावत साहब? अपने को राग द्वेष मिटाना है। तो जिस विधि से राग द्वेष मिटे वो विधि सही है। आई बात समझ? राग को मिटाने का पुरुषार्थ कैसे करते? स्वभाव के आश्रय पूर्वक ही राग द्वेष मिटेगा। द्वेष को मिटाने के लिए क्या करते हैं? वो भी स्वभाव का आश्रय लेना। आपके हाथ में है ही नहीं कसाई की तीव्रता मंदता करना, वो तो उदय के अनुसार होती है। आई बात समझ? पुरुषार्थ तो स्वभाव की तरफ का होना चाहिए। आप चाहते हो भी मंदिर में एक जैसे भाव नहीं रख सकते। आपकी बहुत है कि मेरे परिणाम बढ़िया से बढ़िया रहे मंदिर में, लेकिन वो आपके हाथ की बात नहीं है। भावना भी है आपकी, आप खुद विचार करना। आप खुद सोचते हैं कि मंदिर में परिणाम कभी कभी विकल्प इधर उधर चले जाते हैं, आप बैठे और उधर भागे, तो आपके हाथ की कहाँ बात है? किससे? जैसा उधर उदय होगा उसकी तीव्रता मंदता से ऐसे आपके परिणाम होंगे। लेकिन स्वभाव का जोर होगा ना, स्वभाव का जोर, स्वभाव की दृष्टि, स्वभाव की स्थिरता, वह एकमात्र उपाय है। आई बात समझे? अभी तक हम क्या है, पाप और पुण्य दोनों में ही डोल रहे हैं। क्या कहा जा सकता? पुण्य परिणाम को बुरा मानकर, पाप परिणाम को बुरा मानकर पुण्य परिणाम को हमने अच्छा भला माना और उसी में डोल रहे हैं। और ये जो डोलना है ये बंध तत्व संबंधी भूल है। क्यों भूल है बंध तत्व संबंधी? कि तूने बंध को ही अच्छा मान लिया। बंध तत्व क्या कह रहा है जैसा? बंध तत्व तो ये कह रहा है कि बंध बुरा है और अबंध दशा भली है। बंध तत्व क्या कह रहा है? बंध बुरा है और अबंध दशा भली है। ठीक है, और तूने क्या करा है? किसी एक विशेष बंध को भला मान लिया। बात पकड़ में आ गई आपको? ऐसा अपने तो नहीं है, ऐसा अपने है तो अपने को ये अभ्यास करके मिटाना है। इसको कहते हैं असली पुरुषार्थ।
अपनी भूमिका में यथार्थ स्वरूप समझ में आ जाए, 7 तत्व का यथार्थ भाव वासन हो जाए, इसी को कहते पुरुषार्थ। और इसके लिए भैया आपको गहराई से अभ्यास करके निरंतर विचार करना पड़ेगा, भेद विज्ञान करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि सही बात क्या है, गलत बात क्या है। कल 2 बातें हुई थी अपनी, क्या बातें हुई थी 2, कि जैसे जगत के सामान्य जीव किसी भी संयोग को अपनी कल्पना से दुख का मानकर उससे द्वेष करते हैं, किसी संयोग को अपनी कल्पना से सुख का मानकर उसके प्रति राग करते हैं और उनके राग द्वेष विद्यमान होता है, इससे वो दुखी है। ठीक उसी प्रकार जैन मिथ्या दृष्टि क्या करता है कि जो अशुभ भाव है जिससे नरक का बंध होगा उसको तो बुरा जान रहा है, और शुभ भाव जिससे देवादिक का बंध होगा उसके भला जान रहा है, और जिसको बुरा जानता है उसके प्रति द्वेष का भाव है, जिसको भला जानता है उसके प्रति राग का भाव है, तो इसके भी राग द्वेष बना रहा है। बोलो, अब भगवान के सामने आकर भी यदि अपने को ऐसा भाव चलता है कि मैं आपकी पूजा करूंगा तो पुण्य बंद होगा और पुण्य बंद से देवादिक मिलेंगे, तो आपको राग विद्यमान रहा, राग रहा ना, विद्यमान रहा, और राग विद्यमान रहा, क्या जैसा है ना, राग रहा आपको पर्टिकुलर, पुण्य का राग रहा। पुण्य क्यों आपको अच्छा लगता है? क्योंकि आपने पढ़ रखा है क्या है कि पुण्य के उदय में अनुकूल सामग्री मिलती है। बाकी आपको क्यों अच्छा लगेगा? है आपको स्वर्ग क्यों अच्छा लगेगा? स्वर्ग तो देखा ही नहीं है आपने, लेकिन आपने पढ़ रखा है ना, स्वर्ग में ऐसा होता है कंचन जैसा शरीर रहता है, बीमारी नहीं रहती है, 5 इंद्रिय के भोग उपलब्ध है, उसमें कुछ बाधा नहीं है सब, तो आपको लगता है बढ़िया चीज है? नहीं, तो वहां जाना है। बोलो, स्वर्ग में जाना है ना जैसा, और कहाँ जाना है? अभी मोक्ष में जाएंगे तो वहां से जाके तो वापस आने की व्यवस्था है नहीं, तो मोक्ष तो जाना नहीं है इसको, और स्वर्ग में जाना है क्योंकि वहां पे 5 इंद्रिय के विषय उपलब्ध हैं, तो इसलिए स्वर्ग में जिन भावों से स्वर्ग जाया जाता है उन भावों को ये अच्छा मानता है, और इसलिए बंध तत्व की भूल इसके चलिए। धर्म नहीं हो रहा है। हाँ, क्या जिसके बंध तत्व की भूल है इसका मतलब है उसको 7 तत्व की भूल है, जिसको 7 तत्व की भूल है इसका मतलब है उसके मिथ्या दर्शन है, जिसके मिथ्या दर्शन है इसका मतलब है कि उसके चारित्र नहीं है, मिथ्या चारित्र है, और मिथ्या चारित्र है मतलब उसकी परिणति में धर्म नहीं है। हाँ, क्या जी है बात पकड़ में आई है आपको? अब आप सब अपनी अपनी परिणति, अपने अपने श्रद्धान, उनको देखना, टटोलना क्या है। कितनी सुंदर बात है कि परंतु सभी जीव, एक जैन मिथ्या दृष्टि, एक तो क्या करता है, पाप के भाव को बुरा जानता है, पुण्य के भाव को अच्छा जानता है और राग द्वेष करता है। लेकिन टोडर मल्लिक साहब ने परंतु के बाद क्या लिखा? सभी जीव, जगत के सभी जीव क्या है, सुख की सामग्री को भला जानते हैं, यानी उसके प्रति राग करते हैं, और जो दुख की सामग्री उसके प्रति द्वेष करते हैं। तो जगत के सभी जीव के राग द्वेष विद्यमान रहा और इस जैन मिथ्या दृष्टि के भी राग द्वेष विद्यमान रहा, तो क्या अंतर रहा? केदार साहब क्या लिखा? परंतु सभी जीवों के दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है। किसके? जगत के सभी जीव के, और इस जैन विद्या दृष्टि के भी राग द्वेष पाया गया है, सो इसके भी राग द्वेष करने का ही श्रद्धान हुआ। तो फिर क्या अंतर रहा उसके और अन्य? वो अन्य जीव भी मिथ्या दृष्टि है और ये भी मिथ्या दृष्टि। बात पकड़ में आ गई आपको? क्या पाप के परिणामों को बुरा जानकर और पुण्य के परिणाम को भला जानकर, पाप के परिणाम में जो बंध होता है उसको
बुरा जानकर, पुण्य के परिणाम में जो बंध होता है उसको भला जानकर, जिन मिथ्या दृष्टि ने किसी भाव से राग किया, किसी भाव से द्वेष किया और उसके राग द्वेष अन्य जीव जैसे ही विद्यमान रहे और वह मिथ्यात्व के मिथ्यात्व में रहा, ये कहना है। अब अपने को क्या करना है? अपने को क्या करना है कि जिससे बंद होता है वो बुरा है, वो है क्या साहब? जिससे भी बंद होता है वो परिणाम बुरा है और मुझे बंद नहीं चाहिए। क्या याद रखना है अपने को? मुझे बंद नहीं चाहिए, जिससे बंद हो वो बुरा है। याद रहेगा आपको? बोलोगे आप एक बार? क्या ये याद? जिससे भी बंद हो वो बुरा है। पाप का बंद हो या पुण्य का बंद हो, दोनों कैसे है जैसा? बिल्कुल आपको अंदर से स्वीकार है कि सिर्फ बोल रहे हो मेरे साथ? आपके सामने बोल रहे हैं। इसको स्वीकार करना पड़ेगा अंदर, क्योंकि ये जब तक आपको स्वीकार नहीं होगा तब तक बंद तत्व की भूल बनी रहेगी, और बंद तत्व की भूल बनी रही इसका मतलब सात तत्व की भूल है, और सात तत्व की भूल है मतलब मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन है मतलब दुख है। क्या? भगवान की पूजा करते हुए भी उस शुभ भाव को यदि आप भला मान रहे हो तो आपको बंद तत्व की भूल है, और मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या दर्शन है तो दुख है। कड़वी लग रही बात आपको? क्या देखो, तो भगवान की पूजा करेंगे तो पुण्य बंद होगा ना, और पुण्य बंद तो भला है, दान के परिणाम है, इससे तो पुण्य बंद होगा और वो भला है। भला है इसका मतलब है उसके प्रति आपको राग है, और राग है इसका मतलब है आपको बंध तत्व संबंधी भूल है। ऐसा मत समझ लेना कि जो जीव बंध को हे मानता है उसके शुभ भाव आता ही नहीं, ये बिल्कुल आपके मान्यता से निकाल देना। शुभ अशुभ भाव भूमिका के अनुसार होती है। श्रद्धा में नहीं मानता। हाँ, मुद्दा ये है श्रद्धा की तरफ से बात चल रही है। क्या कहा साहब? ऐसा मत सोचना कि आपने पाप को हे जाना और पुण्य को भी हे जाना तो आपके पुण्य परिणाम होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। क्या? अभी आप पाप को तो बुरा जानते हो ना जैसा, ठीक है, तो पाप के परिणाम नहीं होते? बोलो, होते कि नहीं होते? होते हैं। और यदि आप पुण्य को भी आप यदि बुरा जानेंगे, छोड़ने योग्य जानेंगे, हे जानेंगे तो भी होंगे। डर किस बात की? बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आप पुण्य को हे करेंगे तो लोग सिर्फ एकांत पाप में चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? अभी पाप को बुरा जान रहे हैं ना गजाव साहब अपन, पाप के परिणाम नहीं होते हैं? होते हैं ना, होंगे, वो भूमिका अनुसार होंगे। कसाई की तीव्रता मंदता उदय होती, एक समय में बंधे हुए कर्म अनेक समय में उदय में आते हैं, अनेक समय के बंधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं। जैसे बाहर में स्थिति होगी वैसे इसके भाव होंगे। पुरुषार्थ क्या है कि जो शुभ अशुभ भाव है उससे मैं भिन्न हूं, ये है पुरुषार्थ। क्या है ऋषभ जी, वैसा पुरुषार्थ क्या है? ये जो शुभ अशुभ भाव है इससे भिन्न हो, और शुभ अशुभ भाव में कोई भी भला नहीं है। ठीक है कनक भैया? और शुभ अशुभ भाव से जो कर्म बंद होते हैं और उसके उदय में मिलने वाली सामग्री भी कोई भली नहीं है, और कोई है सामग्री तो सामग्री है। बस इतनी सी बात समझनी है। ये 2 पैराग्राफ में बंद तत्व समझ गया। 2 पैराग्राफ है। क्या? एक तो अशुभ भाव को बुरा जानकर उसके प्रति द्वेष करता है, और शुभ भाव को भला जानकर राग करता है, तो इसके राग द्वेष विद्यमान रहा। पहली 3 लाइन में तो टोडरमल साहब ने ये कहा।
दूसरी आगे की 3 लाइन में ये कहा कि पुण्य के फल में मिलने वाली जो सामग्री है उसको ये भली जानता है, और पाप के उदय में मिलने वाली सामग्री है उसको ये बुरी जानता है। ठीक है, तो वहाँ इसके सुख दुख इष्ट सामग्री कल्पना करके वो सुखी दुखी अपने को मानता है। अभी टोडरमल्ली साहब ने इतनी बात कहने के बाद एक सशक्त उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? देखो, बहुत आप उपयोग को एकाग्र करना कि जिस पाप भाव से नरकादिक का बंध हो, जिसको आपने बुरा माना, और जिस पुण्य भाव से देवादिक का बंध हो उसको आपने भला माना, लेकिन टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं कि यदि मिथ्यात्व विद्यमान है तो पुण्य भाव के काल में भी आपको घातिया कर्म का बंध लगातार हो रहा है, और घातिया कर्म पाप प्रकृतियां हैं सभी। क्या रिजल्ट ऐसा? जो अभी आयु कर्म को छोड़कर सभी कर्मों में बंद होता है ना, वो तो किसी की मुख्यता से बात कही कि इन भावों से ये बंद होगा, लेकिन हर समय 7 कर्म, मतलब 7 कर्म में बंद तो होता ही है ना गजावस्था। क्या ये बात तो आपको सबको पता है, विदित है? आयु कर्म को छोड़ दो, आयु तो त्रिभाग में पड़ती है, ठीक है, उसको छोड़ दो, बाकी 7 कर्म में निरंतर बंद होता है। अब आपके वर्तमान में पुण्य का भाव है, ठीक है, तो उससे घातिया कर्म का बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बताओ, हो रहा है घातिया कर्म का? हाँ, सभी प्रकार का बंधे हो तुम में है। 7 तत्व की भूल है ना, मिथ्यात्व के साथ है तो सभी प्रकार मिथ्यात्व चला जाएगा, तो 41 प्रकृतियों की विक्षुप्ति हो जाएगी। वो अलग अलग है, जैसे जैसे गुणस्थान में जैसे जैसे शुद्धि की वृद्धि होती है, किन प्रकृतियों का बंध रुकता है। लेकिन अभी तो जैसा सभी का बंद हो रहा है। जब आपके सभी का बंद हो रहा है तो आप पुण्य को भला क्यों मान रहे हो? प्रश्न ये है। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल्ली साहब? क्या कहना चाह रहे हैं इस अगले पैराग्राफ में? क्या कहना चाह रहे हैं कि जब पुण्य भाव में 7 प्रकृतियों का बंद हो रहा है और अघात्या नाम की जो कर्म प्रकृतियां, घात्या नाम की जो कर्म प्रकृति है वो जीव के स्वभाव का घात करती है, जिसका सीधा संबंध जीव के स्वभाव से है, ऐसी प्रकृतियों का बंद होने पर भी तुम उसको भला जान रहे हो? और फर्क तो पाप और पुण्य में सिर्फ अघाती में पड़ता है, और अघाती तो संयोग से संबंध रखती है, जीव के स्वभाव से उसका संबंध नहीं है। क्या बात समझ में आई आपको? क्या गजावस्था? ये दूसरा पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है जो टोडरमल्ली साहब ने लिखा है। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं भैया बंद है, बंद दशा बुरी है। आप किसी एक बंद को भला और किसी एक बंद को बुरा मानते हो, ये आपके बंद तत्व संबंधी भूल है। ये बात तो समझा दी। उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि जिस पुण्य बंध को आप भला मान रहे हो उस पुण्य बंध में पाप प्रकृतियों का बंध हो रहा है साहब? ऐसे कैसे होता है? आप तो पुण्य बंध कह रहे हो। अरे पुण्य और पाप का बंटवारा अघातिया से होता है, और घातिया तो सब पाप रूपी है। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? क्या गजावस्था? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? अभी देखो मैं सरलता से समझा रहा हूं। मतलब तीर्थंकर को मोक्ष होता है कैसे होता है? तीर्थंकर प्रकृति अघात्य कर्म की प्रकृति है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति अघात्य कर्म की है, नाम कर्म की प्रकृति है। आई बात समझ में? नाम कर्म समझे आप? तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है। तीर्थंकर को मोक्ष होता है नहीं होता है? तीर्थंकर प्रकृति से मोक्ष नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति का समाप्त हो जाती फिर मोक्ष होता है। भाई वो कर्म की प्रकृति है ना, पहले ये समझो आप। कर्म की प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति, नाम कर्म की प्रकृति। अब जब 8 कर्म का नाश होगा तो वो नाश होगी कि नहीं होगी? कितने कर्म को रखकर मोक्ष जाया जा सकता है? बोलो ना। 8 कर्म। कितने कर्म को रखकर मोक्ष जाया जा सकता है? एक भी कर्म रहेगा क्या? अगर एक भी कर्म सत्ता में रहा तो जीव मोक्ष नहीं जाएगा ना।
तो फिर तीर्थंकर प्रकृति नाश होगी कि नहीं होगी? और एक मैं आपको बात बताता हूं, आप अच्छे से समझना। तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दृष्टि जीव को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। किसको? और सम्यक दृष्टि जीव कौन है? जो तीर्थंकर प्रकृति को क्या बंध मानता है और हेय मानता है श्रद्धा में। फिर कितनी बात समझ में? अब पसीना आ जाएगा, आप गहराई से सब समझोगे तो आई बात समझ में? क्या ये तो पोपा भाई नो राज है जो 16 कारण पूजा करी ने ठोको ऐसे? अरे ऐसे नहीं बनती तीर्थंकर प्रकृति। किसको बनती है जैन साहब? सम्यक दृष्टि जीव को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और सम्यक दृष्टि जीव के श्रद्धान में बंध है उसके क्या? जिस जीव के श्रद्धान में बंध है उसके ऐसा भाव आ जाता है क्या कि जगत के सभी जीव इस तत्व को समझकर आत्म कल्याण करें। वो शुभ राग, सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला शुभ राग, वो बंध तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराता है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध मोक्ष का कारण नहीं है, वो बंध है, उसका अभाव होकर मोक्ष होगा। है भाई, आप रोज पूजा में बोलते हो अष्ट कर्म विध्वंसना है, 8 कर्म को आपको मिटाना है, तो फिर तीर्थंकर प्रकृति भी तो मिटेगी? नहीं मिटेगी है? अब जब मिटेगी तो भली कैसे है? समझ में नहीं आ रही। अब ये वो थोड़ा शास्त्रीय भाषा, यूं सीधी बात तो समझ में आ रही। जिस चीज को मिटाना है वो भला कैसे है? अब पुण्य भाव को मिटाना है, आप पूजा में बोलते पाप पुण्य नाश करी पायो। जब पाप और पुण्य दोनों नाश करना है तो पुण्य भला क्यों है? और भला है तो नाश क्यों करना है? भाई जो चीज भली है उसको क्यों नाश करना? एक श्रद्धा होती है और एक चारित्र गुण में जो परिणति में आपके भाव होते हैं। मुद्दा क्या? श्रद्धा है। श्रद्धा में सम्यक दृष्टि जीव बंध को हे मानता है। कमजोरी बस यदि उसके जगत के जीवों के प्रति भाव ऐसा आ जाता है कि सब ये सुंदर तत्व को समझे और सभी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, ऐसा विशेष जाति का जो राग रहता है उसके निमित्त से वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति से मोक्ष नहीं होता है। क्या कहा जाए? वो तो बंद है वो भाव। मोक्ष के लिए तो निर्जरा चाहिए, और निर्जरा स्वभाव की स्थिरता के साथ होगा। क्या जैसा स्वभाव की स्थिरता के साथ निर्जरा होगा। अभी मैं एक चित्र बनाऊं, आपको पसीने छूट जाएंगे। क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बनने वाली प्रकृति है, आपको पता है ये क्या? वो फिर जो जब उसका उदय में आएगा ना, वो क्या है? 8वें 9वें गुणस्थान जो भी आप देख लें, जब है 13वें गुणस्थान में उदय में आता, कब तक कौन से भाग तक बनती, वहां तक ये निरंतर बनती। अभी देखना, एक सम्यक दृष्टि जीव इसके शुभ भाव, शुभ भाव में भी विशेष क्या है? जैसा जगत के सभी जीव ये अपनी आत्मा की बात को समझे, अपने स्वभाव को समझे और सभी सुखी हो, ऐसे उनके सहज भाव होते हैं। ठीक है, इसके निमित्त से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ओके, ये निरंतर चलने वाली प्रकृति का है बंध। मतलब अभी समझा, 16 कारण भावना अभी वर्तमान में श्रेणिक महाराज जो नरक में है उनके 16 कारण भावना चल रही है। बात पकड़ में आ गया क्या? क्योंकि निरंतर बनने वाली प्रकृति है ना भाई। या तो स्वर्ग में जाएगा जीव या नरक में जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति को मानने वाला जीव तिरंज में जाता नहीं है। ठीक है, यदि नरक प्रकृति पहले बंध गई है ना, तो नरक में जाएगा। ठीक है, अब निरंतर, तो अभी आप कल्पना करो कि वहां 16 कारण भावना चल रही है, वात्सल्य भाव चल रहा है क्या? अब गजानन साहब ये चलता 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 ये जीव जब वापस तीर्थंकर का जीव बनेगा,
ठीक है। तीर्थंकर के जीवन में जन्म होगा, जन्म होने के बाद दीक्षा होगी, दीक्षा होने के बाद कब तक चलते रहेगा? अभी जब तक ये शुभ भाव जहां तक बनता रहेगा ये शुभ भाव चल रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर गुणस्थान में जहां जाकर ये रुका, इसका उदय तो आता 13वें गुणस्थान में, तीर्थंकर प्रकृति का बंद रुक जाता है, क्योंकि आप देखना गणना योग से है ना 90 गुणस्थान में कि कौन से भाग में बंद रुक जाता है। अब 90 गुणस्थान तक देखो, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, आप गणना लो, क्योंकि क्या ये रोज रेगुलर पढ़ा है, जो भी आप देख लेना किस भाग तक रुक, वहां तक तो इस जाति के भाव आएंगे और फिर उसके बाद इस जाति के भाव बंद हो जाएंगे। बात पकड़ में आई आपको? ये भाव रखकर मोक्ष नहीं जाया जा सकता है। जो भी है वो आप देख लेना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है आपके कौन से गुणस्थान के कौन से भाग तक आता है, क्योंकि ये क्या रोज पढ़ाया जाता है तो विषय याद रहता है ना। 90 में भी कौन से 8 भाग करके दूसरे भाग के जो भी आप देख लेना, ठीक है। अभी क्या कहना है, मुझे ये बताना है कि जो भाव जैसा अभी वर्तमान में चल रहा है ये कब तक चलेगा? जब वो तीर्थंकर बनेंगे, ठीक है, उसमें भी उनका जन्म हो गया, दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद उस गुणस्थान तक ये शुभ भाव चलेंगे और उसके बाद बंद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इस शुभ भाव को रखकर मोक्ष नहीं जा सकते। तो बंद हो जाएंगे तो फिर क्या होंगे कि इनको है ना ये स्वभाव की स्थिरता से इसको मेट देंगे। हाँ ये है। फिर इसका उदय आता है 13वें गुणस्थान में, और उदय भी आके क्या होगा? तीर्थंकर प्रकृति के उदय में आएगा क्या? समोसरण बन जाएगा। उससे क्या होगा? क्या मोक्ष क्या होगा? तीर्थंकर प्रकृति के उदय में क्या होता है? गजावस्था है समोसरण, तो उससे सुख का क्या संबंध है? क्या संबंध है बताओ? है सो इंद्र आपको नमस्कार करते हैं, उससे आपका क्या सुख का संबंध है? सब तरह के वहां पर हर ऋतु के फल मिल जाते हैं, उसमें क्या संबंध है? स्फटिक जैसी भूमि होती है 1 लाख के योजन की है, तो उससे क्या आपका सुख का क्या संबंध है? मंद मंद खुशबू पवन चलती है इतने करोड़ तरह के बाजे बजते हैं, उससे क्या संबंध है सुख का? ये सब तीर्थंकर प्रकृति के उदय में होने वाले हैं। समोसरण की रचना हो गई, उससे क्या है? ठीक है, बस वो अब जो नहीं समझे भोला जीव है, जो अभ्यास नहीं करता है वो ठीक। अभी यहां पे क्या समझा रहे हैं? पुण्य भाव के काल में मिथ्या दृष्टि जीव को घाती कर्म का बंद होता है। क्या समझा रहे टोडरमल्ली साहब? पुण्य भाव के काल में मिथ्या दृष्टि जीव को घाती कर्म का बंद होता है, और वह घाती कर्म पाप प्रकृतियां ही है। ठीक है, तो यदि आप ऐसा मान रहे हो कि पुण्य भाव से मेरे को पाप का बंध नहीं होता, तो ये आपकी गड़बड़ी है। क्या ये दूसरे पैराग्राफ की विषय वस्तु क्या है, समझ में आ गया आपको? क्या क्या कहा जा रहा है? आप दोहरा दोगे जो मैंने बोला? क्या पुण्य भाव, हमारे जो वर्तमान में पुण्य भाव है, जैसे अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अभी हमारे मंदकसाय के भाव पुण्य भाव है। इस समय भी हम जिनके सम्यक दर्शन नहीं है, उनके घाती कर्म का बंध चालू है, और घाती कर्म का जो उदय है वो जीव के स्वभाव से संबंध रखता है। क्या? इसीलिए चाहे पुण्य भाव हो चाहे पाप भाव हो, दोनों परिस्थिति में घाती कर्म का बंध चालू है। इसलिए ए भाई, तू पुण्य को भला और पाप को बुरा ऐसा मत मान, दोनों बंद है ऐसा मान, ये कहना है। तब तेरे बंध तत्व संबंधी भूल मिटेगी। कितनी सरल बात है, बोलो। पढ़ते तो अपने को अच्छा लगता है, बात तो सच्ची है, लेकिन पता नहीं वापस अपने को रस उधर का आ जाता है। देखो मैं पढ़ता हूं ये पैराग्राफ, आपको बिल्कुल बात पकड़ में आ जाएगी। तथा शुभ और अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष तो अघाती कर्म में होता है। क्या क्या कह रहे हैं कजावस्था?
जो आप बोलते हो ना, ये अशुभ भाव और शुभ भाव, इसका बंटवारा अघाती कर्म में पड़ता है। जैसा घाती में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, वहां जो स्थिति अनुभाग का जो फर्क है वो जाने दो, लेकिन बंद चालू है। देखो, तथा शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष तो अघाती कर्मों में होता है, परंतु अघाती कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है। क्या कह रहे हैं साहब? हाँ, जो पाप और पुण्य भाव से जिन कर्म प्रकृति का बंध होता है वो तो आत्मा के गुण को घात ही नहीं करती है, और तू अपनी मर्जी से एक को भला और एक को बुरा जान रहा है। बोलो क्या जैसा? देखो एक बात समझो, मैं आप बता दूं। जैसे सपोज आपको क्षयोपशम ज्यादा चाहिए कि धन सामग्री ज्यादा चाहिए? बोल दो बात समझो आप। क्या ज्ञान का उगाड़ ज्यादा चाहिए कि सामग्री ज्यादा चाहिए? क्या बोलो आप? क्या बोलो ना भाई। अभी आप और विचार कर लेना, और विचार कर लेना। अभी बिल्कुल एकदम मंद ज्ञान होए और सामग्री हो ज्यादा तो क्या करने का है, मतलब धन है। अभी तो एक्चुअली अभी मैं इसलिए कह रहा हूं, जो ज्ञान का क्षयोपशम है, ठीक है, वो तो घातिया कर्म में जो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान का उगाड़ हो, ओके, और सामग्री मिलेगी वो अघातिया कर्म के आधार से मिलेगी, ठीक है। दो बात समझना, सामग्री मिलेगी वो अघाती कर्म के आधार से मिलेगी। ज्ञान दर्शन का क्षयोपशम होगा, है ना, तो जो अपना स्वभाव खुलकर पर्याय में आ रहा है। अब आप कल्पना करो कि यदि क्षयोपशम आपका विशेष नहीं होता तो आप विचार करने की शक्ति नहीं थी। एक कुत्ता है विदेश में जिसके पास खरबों डॉलर उसकी संपत्ति करके चला गया, तो उसके पुण्य का उदय नहीं है? वो दशा ठीक है? दादा बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि ये अभी बताया ना कि एक सामान्य पुण्य का तो आपसे ज्यादा एक तिरंगी गति के जीवों का है। फॉरेन के अंदर जो है ना, ये जानवर पालते हैं घर के अंदर, कुत्ता बिल्ली, तो वो किस जगह रहते हैं? जहां मालिक रहता है उसी जगह एसी बंगले में रहते हैं, ठीक है। और जब कहीं बाहर घूमने जाते हैं ना, तो कुत्ते को पीछे की सीट पर बिठाते हैं, और गाड़ी कौन चलाता है? गाड़ी कौन चलाता है? कौन चलाता है गाड़ी? मालिक चलाता है। और कुत्ता दिन भर एसी में रहता है, घर पे मस्ती से है, और वो 8 घंटे नौकरी करने जाता है मालिक। आई बात समझ में? तो किसके पुण्य का उदय ज्यादा है? हाँ, तो पुण्य का उदय चाहिए ना हमको। चलो अपन समय हो गया तो इस पे कल विचार करेंगे अपन, है ना। गहराई से आप देखना, बहुत सुंदर बात लिखी टोटल साहब ने। ये यहाँ इतनी बात कही है कि पाप पुण्य के भाव में, मतलब अशुभ भाव और शुभ भाव, उसमें घातिया कर्म का बंध लगातार चालू है, और लगातार चालू है तो तू एक को भला क्यों मान रहा? दोनों बुरे हैं ना। ये है उनका कहने के पीछे। भाई, जब तेरे स्वभाव का घात करने वाले कर्म लगातार बंध रहे हैं, और फिर तू एक परिणाम को बुरा मान रहा है और एक परिणाम को भला मान रहा है, जबकि दोनों में घातिया कर्म बंध रहे हैं, तो ये टोडर मल्लिक साहब का एंगल है। ये इसलिए दिया है आपको एंगल कि आपको जो बंध तत्व संबंधी भूल चली आ रही है ना, एक को भला एक को बुरा जानना, कम से कम आगम के अभ्यास से विचार करके ये निकल जाए बीमारी। इसलिए ये बात यहाँ सपोर्टिंग यहाँ पर दी है टोडर मल्लिक साहब। विशेष चर्चा पर कल करें। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु शिव खानी है छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वे भव्य और आने हैं
जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।